अल्लाह ताला से डरने का अजर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला इस दिन अपने साये में जगह देगा, जिस दिन इसके साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो शख्स जिसे किसी बाइज़्ज़त और हसीन औरत ने बुरे काम से बुलाया, लेकिन इसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ज़्यादा खाने का अंजाम। एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डकार ली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सामने डकार मत लो, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वो शख्स होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह। अल्लाह तकलीफ़ नहीं तकवा चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि 2 आदमियों के बीच में इनके कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया, इसने नज़र मानी है कि वह बैतुल्लाह काबा तक पैदल चल कर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह अपनी जान को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं, इससे कहो सवार होकर जाए। तिलावत वाला घर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता है आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। मुश्किलात से निकलने का रास्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता। सदका कर लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो, क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा, लेकिन इसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। इस्तिग़फ़ार की अहमियत। कसरत इस्तिग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा किया करो, क्योंकि मैं अल्लाह से एक दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है फिर वज़ू करके नमाज अदा करता है और तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों पर भी जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग आ जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तिग़फ़ार है। हदीस नबवी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है, मेरा माल। फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तेरे माल में से तेरे लिए सिर्फ़ वही है जो तुमने खाकर फ़ना कर दिया, या पहन कर पुराना कर दिया, या सदका करके आगे भेज दिया। जिस शख्स ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, और जिसके लिए ये पढ़ा गया इसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे, और जो 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम कहती है, ए अल्लाह इसको जहन्नम से निजात अता कर दे। कामयाबी का ढेर। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में ला कर रख देते हैं। अगर साबित कदम हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो ऐसा रहमान है, सवाल रद्द नहीं करता किसी का। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है, ये बड़े राज की बात है।
तकरीरें हमेशा जज्बाती और कम तालीम याफ्ता लोगों को मुतासर करती हैं। बाशऊर और साहिब इल्म इंसान हमेशा अमल, किरदार और नताइज को अहमियत देते हैं। बेइज्जती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी के मुंह पर बेइज्जती करना इसे कत्ल करने के बराबर है। अल्लाह तुम्हें भी आजमाइश के बाद सब वापस लौटा देगा, जैसे उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वापस लौटा दिया था। खूबसूरत ज़िंदगी का राज। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी, तवील और मशहूर शायरा का नाम सिरात मुस्तकीम है, जिस पर चलना बहुत दुश्वार है। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती। किसी का ज़रफ़ देखना हो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज़ दो, फलूस देखना हो तो इससे मशवरा करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। मोहब्बत करो तो आदाब वफ़ा भी सीखो, फ़ारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बर क्यों, ये हसद और नफ़रतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें। आजकल लोग बुरी बात सुनकर या देखकर सिर्फ इतना कह देते हैं, ला हौल वला कुव्वत। तर्जमा, कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली। सिर्फ इतना पढ़ना गलत है, इसको पूरा पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली सिवाय अल्लाह के, जो बहुत अजीम है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में डूबे नहीं, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और जद्दोजहद जारी रखो, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफ़रत होती है, ना ही मोहब्बत रहती है। दिल खाली हो जाता है हर जज्बात से। कुछ लोगों को लगता है मुझे इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, पर मैं खामोशी से इनको अपनी नज़रों से गिरता हुआ देखता रहता हूँ। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की अलामत है। हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी, तवील और मशहूर शायरा का नाम सिरात मुस्तकीम है, जिस पर चलना बहुत दुश्वार है। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती। किसी का ज़रफ़ देखना हो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज़ दो, फलूस देखना हो तो इससे मशवरा करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। मोहब्बत करो तो आदाब वफ़ा भी सीखो, फ़ारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बर क्यों, ये हसद और नफ़रतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों। अक्सर कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ टूट गया। इस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सी बड़ी बातें होती हैं। वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। पूजने और पूजने में फ़र्क होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर से 360 बुतों को निकाल फेंका जो पूजे जाते थे, और एक पत्थर को जमा दिया जो चूमा जाता है। वो तंदुरुस्ती से डरते हैं, इतना अगर वो दोज़ख से डरें तो बच जाएं, और जितना लोग जन्नत की फ़िक्र करते हैं, अगर ईमान की करें तो दोनों को पालें। एहसास हमेशा नस्ल देख के कीजिए, क्योंकि बकरियां हमेशा सूखा घास खाकर मीठा दूध देती हैं, और सांप हमेशा मीठा दूध पी के भी डस लेता है।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला इसके लिए तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो दीन से रोक ले, जो आखिरत की फ़िक्र से आपको नावाकिफ़ कर दे, ये दिल की मौत है, और दिलों का मर जाना इंसानों के मर जाने से ज़्यादा दुख वाला होता है। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है, और यही इसकी बदनसीबी का सबूत है। खुशनसीबी वजूद का ज़ाहिर नहीं, वजूद का बातिन है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने लोगों के दिलों को अपने जाल में फांसने के लिए उम्दा गुफ्तगू सीखी, तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन इसकी फ़र्ज़ इबादत कबूल फरमाएगा, न नफल। मायूस मत होना, जिनको गम ज़्यादा मिलते हैं उनके लिए रब की मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, और अल्लाह उन्हें बड़े इनामात से भी नवाजता है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तरगीब देता है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़िक्र करने वालों की सोबत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करो और सिर्फ़ उस शख्स की सोबत इख्तियार करो जो अल्लाह का ज़िक्र करने में तुम्हारा मावन और मददगार हो। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हमसफ़र। अल्लाह ताला फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो बेजार हो गया। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम इसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो मगर वो देर नहीं करता, वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। और वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। कुछ लोग अल्लाह के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह इनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमाकर, कभी तकलीफ़ देकर। वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल कि अल्लाह के हुक्म से सरताबी करे। इसे दुख की भट्टी से गुजार कर, कुंदन बनाकर अल्लाह इसके दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको रब मिल जाए इसको फिर सब मिल जाता है। बेशक अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। तुम थक मत जाना, अल्लाह ताला तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तहान लेता है, और इम्तहान इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है, और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब तुम थक गए हो, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, और दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो। गिर जाओ फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ फिर खुद उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा न लो। जिस दिन अकेले चलना सीख जाओ, ज़िंदगी की हर हार तुम्हारी जीत हुई, और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं इन्हें तकलीफ़ कैसे महसूस होगी, और वो आपके बगैर इस जालिम दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर मिस्र का सफ़र कर रहे थे तो देखा एक झाड़ी में आग लगी हुई है। आप करीब गए तो झाड़ी में से अल्लाह की आवाज़ आई, अल्लाह ने पहली बार कलाम किया और यहाँ पर आपको नबूवत के लिए चुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लग जाना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वह नज़र होती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरे को नुकसान पहुँचाए अल्लाह इसे नुकसान पहुँचाएगा, और जो दूसरों को तकलीफ़ दे अल्लाह ताला इसे तकलीफ़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर इसकी दिलशिकनी कर दी जाती है कि ये तो औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, इसकी कदर करें। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी फेज़ चल रहा है, इस फेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है। आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। जिनके दिल ईमान से और रब पर यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए। जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों, वो कान कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें। हमेशा ये जुमला बहुत हिम्मत देता है, अल्लाह है ना, वो थाम भी लेगा और संभाल भी लेगा। हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मांगना चाहे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तिदा करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, फिर इसके बाद मांगे। ये कामयाबी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। बेटियां छोटी हों या बड़ी, माँ के दर्द को महसूस करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन पुल सिरात जहन्नम के किनारे नस्ब किया जाएगा। फ़कत वो लोग पुल सिरात अबूर करेंगे जिनके पास अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलायत का परवाना होगा। इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है, मगर खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। इलाही, तेरे काबा में, तेरे घर में अगर आऊँ तो एक सजदा करूँ, ऐसा कि हस्ती से गुज़र जाऊँ। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि मजबूरियाँ कोई ख़रीद कर नहीं लाता, और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाते, और कुछ लोगों को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है। मगराना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। रवैये को तब्दील कर देना बेहतरीन माजरत है।
मर्द जिस औरत को दिल में रखता है इस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता इसे कभी दिल में नहीं उतारता, और यही एक कुलिया औरतों को समझ नहीं आता। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है मगर रिश्ता पूरी किताब होती है। कभी भी एक सफ़ा के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को इसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमिन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद कज़ा नहीं हो रही, और जो पीछे रह गए हैं इनकी फ़िक्र अब नहीं सता रही, तो समझ लेना ये वही सुकून है जिससे तुम दुआओं में मांगा करते थे, और ये वही कुन फ़यकून है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाले बन जाएं, और आपको पता है इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? रब की पहचान लोगों को रब वाला बना दें, हक़ के रास्ते की पहचान करवा दें। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। मनफी सोच गलत ऐनक की तरह होती है, हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादर हूँ। अपनी औलाद को सिर्फ पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने की फ़िक्र मत करें। ओल्ड एज होम ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए, बल्कि इन्हें मोहब्बत और हमदर्दी का सबक सिखाएं, एहतराम, एसार, मेहरबानी और वफ़ादारी का दर्स दें। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और ख़ामोशी के साथ उनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो इनमें भी एहसास मोहब्बत भरा हुआ है। लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, वो रहीम है, हमेशा साथ रहता है। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो मगर जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो इस वक्त वो आपका साथ ना दे तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो दिल से उतर ही जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हसद एक ऐसा जज्बा है जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता लेकिन आपका सुकून गर्द कर देता है। ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं। हमारा नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने के लिए और कुछ सह जाने के लिए भी। परेशान ना हो, ठोकरें भी उनको लगती हैं जिनको अल्लाह पाक ने थामना होता है। आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ दफ़ा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। कभी किसी के सामने अपने फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक इसकी उम्र में इजाफ़ा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी ज़बान को रोक के रखता है अल्लाह इसके ऐबों को छुपा लेता है। नमाज जगह बदल बदल के पढ़नी चाहिए क्योंकि ज़मीन का वो हिस्सा हमारा गवाह बन जाता है
और आखिरत में मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगा। अच्छी बात बताने से अमाल में 30 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। क़यामत के दिन इंसान एक नेकी को तरसेगा। असल कुर्बानी तो बाप और बेटे की गुफ्तगू थी। दुम्बा की कुर्बानी तो इसका फ़िदिया था। हमें दुम्बा याद रहा, गुफ्तगू याद नहीं रही। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही रंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। हर रोज़ रात 10 बजे से 10:20 के लम्हात ऐसे हैं कि इनमें दुरूद शरीफ पढ़ने की बेहद फजीलत है। जब तुम अल्लाह के दरबार में अपनी बेबसी ज़ाहिर करके और अल्लाह की ताकत का वास्ता देकर दुआ मांगोगे तो फिर देखना क्या से क्या हो जाएगा। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दें। कुछ करीबी लोग ऐसे भी हैं कि लगता है कि हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपके दावे धरे के धरे रह जाते हैं। पछतावा होने लगता है कि हमने तो इन्हें 0% भी समझते नहीं हैं। तंग दस्ती कोई गुनाह नहीं है, गुनाह तो ये है कि तुम मालदार बनकर दूसरों की तौहीन करो। रूह की थकन बहुत शदीद और ज़ालिम होती है। बेतहाशा काम जिस्म को थका देता है और लामहदूद और ला हासिल ख्वाहिशें रूह को। एक छोटी मगर कड़वी बात, दूसरों को शैतान कहने से कहीं बेहतर है कि हम खुद इंसान बन जाएं। हम कितनी आसानी से तौबा करके 2 सजदे करके ये समझते हैं फ़र्ज़ अदा हो गया, मगर कभी ये सोचा कबूलियत की ज़मानत कौन देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज़्ज़त दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कम ज़र्फ़ निकलें तो वो बदला में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। इंसान के आंसू उस वक़्त मुक़द्दस होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ़ महसूस करके निकलते हैं। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन पत्थर में एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। हम अजीब लोग हैं, अपनी बेटी को दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं और दूसरों की बेटी को अपने घर ला कर सारे दुख भी देते हैं। बाज़-औक़ात ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती हैं। देरी में बेहतरी। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सज़ा समझ रहे हो, इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। बेशक जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन इसकी अच्छाइयाँ याद किया करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फ़र्ज़ नमाज जानकर तर्क ना करना, जो ऐसा करता है अल्लाह इससे अपना ज़िम्मा उठा लेता है। अल्लाहु अकबर। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। गरीब की मदद ये समझकर ना करें कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, ये समझकर करें कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है इसमें सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। गाली गलोच की सज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत आपस में गाली गलोच इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ल शानहू की निगाह से गिर जाएगी। खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज नहीं है। हर शख्स सच को पसंद करता है, मगर वो सच जो इसकी मर्ज़ी का हो। बड़े से बड़ा सच्चा इंसान भी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ कड़वा सच बर्दाश्त नहीं करता। इंसान में एक कीमती चीज़ होती है एहसास। अगर ये इसमें ना हो तो पत्थर और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बेहिसी कह लें या नाकदरी, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैर ख्वाह को इसके चले जाने के बाद पहचाना है। अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना इसे बेहद पसंद आ जाए।
जब किसी इंसान का जनाजा निकलता है तो लोग रोते हैं, लेकिन जब किसी की इज्जत का जनाजा निकलता है तो लोग हंसते हैं। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मामला हक़ाइक़ को पेश निगाह रखते हुए हकीकत से सबक सीखने का हो तो नसीब वाले चुनटी से भी सबक सीख लेते हैं, और अगर नसीब में ना हो तो कायनात की तमाम किताबें रद्दी के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमेशा खुश रहने का ये मतलब नहीं है कि सब ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने गम अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं दिखाने। मोहताजी और गुर्बत 6 चीज़ों से आती है। जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से, खड़े होकर पानी पीने से, मुंह से चिराग बुझाने से, आस्तीन या दामन से मुंह साफ़ करने से और दांतों से नाखून तोड़ने से, फजर की नमाज के बाद फ़ौरन सोने से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छी यादें दरअसल वो लम्हात होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। डरो नहीं कि तुम दो करीमों के दरमियान हो। अल्लाह भी करीम है, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है। बात बन जाएगी। मेरा रब मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। वो डूबता हुआ सूरज फिर से निकाल देता है। यकीनन मेरा रब अपने प्यारों को बहुत जल्द मुश्किलात से निकालेगा और बीमारों को जल्द सेहत अता फरमाएगा। सबसे मुश्किल मरहला अपने असल को कबूल करना है। जब इंसान ये कर लेता है तो वो ना डर हो जाता है और इसकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ जाती है और वो खुद के लिए काफ़ी। वफ़ा करो तो हमेशा दरिया के किनारे पर उगी घास की तरह। जब डूबने वाला इसे पकड़ता है तो या तो वो इसको बचा लेती है या फिर खुद भी इसके साथ डूब जाती है। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती शय है। कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करें। गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मगर जो छोड़ देता है वो सुकून पा जाता है। हर दिन कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी से एक गुनाह को कम करने की। गुनाहों का बोझ बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों की सूरत में निकलने लगता है। बाप होना कोई आसान नहीं है। थके बगैर, रुके बगैर, नाउम्मीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम, हर हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, हौसले और जुर्रत के साथ मुसलसल चलते रहने का नाम बाप है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये समझकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ है, उसकी अय्यारी और मकारी को कभी समझ नहीं पाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून बड़ा इंसाफ़ रखता है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ उसे कामयाब हो जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। सूरह यूसुफ़ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेगा कि ज़माना देखता रह जाएगा। अक्सर लोग अल्फाज और ख़यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो। हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, यह तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि यह ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अल्लाह ताला से पनाह मांगो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं करते थे, ए अल्लाह, मैं बुख़ल, सुस्ती, अधेड़ उम्री और कब्र के अज़ाब और ज़िंदगी और मौत के फ़ितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ। आज की आयत। नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुजर करना इस सदका से कहीं बेहतर है जिसके बाद दिल आज़ारी हो। अल कुरान। ए अल्लाह, हमारे ईमान को इतना मजबूत बना दे कि ये बदलते मौसम, ये सर्दी हमें तेरी इबादत में, ख़ास तौर पर नमाज में सुस्ती ना आने दे। आमीन सुम्मा आमीन। ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे सुपुर्द कर दिए वो सफ़र
जिनकी मंजिल से मैं लापता हूँ, और वो मराहल जिनको मैं नहीं जानता। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द कम हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक ख़ास वक्त पे, हाँ, जब वो अल्लाह चाहे। ज़िंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। ज़िंदगी एक ही कपड़े को 100 दफ़ा पहन के गुजारी जा सकती है। ज़िंदगी 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी बगैर इज़्ज़त के नहीं गुजर सकती। हमेशा उस शख्स को चुनो जो आपकी इज़्ज़त कर सके। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि काश हमें ये मालूम हो जाए कि सोने और चांदी के अलावा और कौन सा माल बेहतर है, ताकि हम इसे जमा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र अदा करने वाला दिल और मुसलमान बीवी जो अपने शौहर के ईमान की मददगार हो, बेहतरीन माल है। गाने और मौसीकी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में मंदरजा झेल अज़ाब आएंगे, ज़मीन में धंस जाना, पत्थरों की बारिश, शक्ल और सूरत का बदल जाना। ये अज़ाब तब आएंगे जब लोग शराबें पिएंगे, गाने वाली लौंडियाँ इख्तियार करेंगे और आलात मौसीकी इस्तेमाल करेंगे। आज कौन है जो मौसीकी गाने नहीं सुनता? अल्लाह के लिए बाज़ आ जाओ, वरना अंजाम आपके सामने है। अल्लाह से तौबा करो। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो। ये बागी हो जाएं तो हलाल हराम जायज़ नाजायज़ कुछ भी नहीं देखते। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी और यही कानून फितरत है। मकाफ़ात अमल। दुनिया मकाफ़ात अमल है, किसी का भी सब्र ज़ाया नहीं जाता। यकीन रखिए, अल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक ज़्यादती का बदला लेकर रहेगा, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वह मुकदमे जीत जाया करते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तबाही और बर्बादी है उन सभी लोगों के लिए जो दूसरों को ताने देते रहते हैं और उनके ऐब कमियों की तलाश में लगे रहते हैं। राबिया बसरी से किसी ने पूछा, क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? उन्होंने फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक न दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। जब कोई तुम्हें बिना वजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वह तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक़ को समझें। ऐ अल्लाह पाक, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से महफूज रखना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ख्वाहिश बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। कुछ लोग दूर रहकर भी दिलों के पास होते हैं। मायूस होना छोड़ें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं ना, उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिर्फ़ अपने आप को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान नहीं, अपनी सोचों और दिल को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। हराम को छोड़ दें इस यकीन के साथ कि अल्लाह उसको हलाल बनाकर आपको लौटा देगा। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत करने का कोई सिलेबस नहीं होता। माँओं की आदत बेटियों की तरबियत करती हैं और बाप की आदत बेटों की तरबियत करती हैं।
ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस मुख्तसर सफ़र में आने वाली तकलीफ़ों की वजह से हमें अपनी ज़िंदगी का सारा सफ़र ख़राब नहीं करना चाहिए। हर तकलीफ़ का एक एक्सपायरी टाइम होता है और इस तकलीफ़ ने कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाना है। तो क्यों अपनी ज़िंदगी का सारा सफ़र इस मुख्तसर दौरानिया की तकलीफ़ की वजह से ख़राब करें। इस दौरान अगर अपनी तवज्जो किसी तामीरी काम पर लगा लें तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा। जब भी हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं हमारा तवक्कुल अल्लाह से ज़्यादा असबाब पर होता है। हमारी नज़रें अल्लाह पर नहीं असबाब पर होती हैं। समंदर के किनारे खड़े मूसा के पास तवक्कुल था, असबाब नहीं। जलती आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तवक्कुल था, कोई असबाब नहीं। हज़रत हाजरा के पास रेगिस्तान में तवक्कुल था, असबाब नहीं। असबाब वाले कभी कभी हार जाते हैं, जीत हमेशा अल्लाह पर यकीन रखने वालों की होती है। पैसा खुशी देता है, ना खुशी ख़रीदी जा सकती है, बल्कि पैसा इंसान को आज़ादी देता है और आज़ादी इंसान को अपनी खुशी खुद पैदा करने का मौका देती है। कुछ लोग इस मौका से फ़ायदा उठाते हैं और कुछ नहीं उठा सकते। पैसा कमाना भी एक फ़न है जो हर एक को नहीं आता, क्योंकि हर एक को अपना टैलेंट मालूम नहीं होता। इसीलिए अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को ढूंढें और उनका सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ। कुरान हमें सिखाता है कि अगर सब्र करते करते दिल बेकरार हो जाए तो अल्लाह से कह देना चाहिए कि या रब मुझे तो सब्र करना था मगर दिल तड़प गया है। कुरान हमें सिखाता है कि किसी के पास अगर वो नेमतें मौजूद हैं जो आपको अपने लिए नामुमकिन लगती हैं तो अल्लाह से मांग लें, क्योंकि मेरा रब क्या नहीं दे सकता। कुरान हमें सिखाता है कि ज़िंदगी बदल भी सकती है। रब पर यकीन का सफ़र। रब पर यकीन का सफ़र इंसान को थकने नहीं देता। किसी मुकाम पर थकावट महसूस होने लगे तो कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे इंसान का यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगता है। यही यकीन इसको परेशान नहीं होने देता। इसका नतीजा ये निकलता है, ये यकीन इंसान को रब की पहचान करा देता है। फिर इसको रब के राज़ों और हिकमतों की समझ आने लगती है कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है। किसी शख्स ने आपकी ज़िंदगी में कितने अरसे के लिए रहना है और कब चले जाना है, इसका फ़ैसला वो शख्स नहीं करता, हालात भी नहीं करते। इसका फ़ैसला भी आपका रब करता है। वो इस शख्स के दिल को ऐसे पलट देता है कि वो अजनबी बनने में 1 मिनट नहीं लगाता। आप सारी उम्र इस शख्स को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन क्यों ना आज हम तस्लीम कर लें कि ये अल्लाह था, इसने इजाज़त नहीं दी थी। खामोशी। खामोशी इख्तियार कर लेना भी एक किस्म की जज्बाती सज़ा है। इसमें जिस इंसान से ताल्लुक़ हो इससे बात करना बंद कर देता है। इसका मकसद दूसरे इंसान को सज़ा देना होता है। अक्सर लोगों को बातचीत बंद होने से बहुत अजियत होती है। इनके लिए खामोशी लड़ाई झगड़े से ज़्यादा अजियत का बायस बनती है। इस दुनिया में खुश वही है जिसने अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों के साथ समझौता कर लिया है। अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर रोने धोने की बजाय उन्हें कबूल करके उनके साथ ज़िंदगी गुजारना सीखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आप निकाल नहीं सकते। तो फिर उनके साथ जीना सीखें, ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। हम सब परफेक्ट कहाँ होते हैं। हमें हमारे अधूरेपन के साथ कबूल करने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। बच्चियों को दीनी तालीम लाजमी दो, क्योंकि अगर एक माँ दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा इंशाअल्लाह। जिस सुकून को मैं 5 स्टार होटलों, मौसीकी की महफ़िलों और रोशनियों में ढूंढा करता था, वो मुझे बालाकोट के पहाड़ों की एक टूटी हुई मस्जिद की फटी हुई सफ़ पर मिला। जुनैद जमशेद। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ़ मेरा अल्लाह है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है इन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है इन्हें दिन छोटा लगता है। इंसान का यकीन इतनी ताकत रखता है कि बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत ज़िंदा हो। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार रूठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम अजब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश अखलाक़ी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ़ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफ़िक। बेबस की आंख से टपकने वाला आंसू कितनी ही बातों पर फ़ौक़ियत ले जाता है।
किसी के खलूस को कभी भी मफादात के तराजू में मत तोलें, क्योंकि खलूस को जांचने वाला पैमाना बना ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ानुल मुबारक के लिए सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए रहमत बना। आमीन। मुक़द्दर इंसान सिर्फ तमन्ना कर सकता है, मिलता वही है जो मुक़द्दर में होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों को मिलूँ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, हम आपके भाई ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे साथी हो, मेरे भाई तो वो हैं जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। अल्लाह ने तो इब्लीस को भी दे दिया जो इसने मांगा। तुम अपने आप को कितना ही गुनाहगार समझते हो, अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। ऐ अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ की तौफीक दे जिसे तू पसंद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 शख्स जन्नत की खुशबू से महरूम होंगे, अपने बाप के अलावा दूसरे से नस्ब का दावा करने वाला, मुझ पर झूठ बांधने वाला और झूठा ख्वाब सुनाने वाला। अगर बेहिजाब, खुले सर और तंग कपड़े पहनकर घूमना और अपने चेहरे या जिस्म की नुमाइश करना मॉडर्निज़्म कहलाता है, तो मेरे ख्याल में जानवर से ज़्यादा मॉडर्न तो कोई भी ना हुआ। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाला बना दीजिए। आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी है जो झूठी बातें बनाकर दूसरों को हंसाए। कबूलियत का यकीन रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। गाली का अज़ाब। तुम्हारे मुँह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक या गुस्सा में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मरतबा काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में दस जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जो इबादतें अखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। फ़र्ज़ और वाजिब इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना, इसे बांट लेना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना है। अम्मी बताती हैं, पहले मुहर्रम का चाँद नज़र आता था तो टीवी पर हर तरह का साज बंद हो जाता था, ख़बरों में कोई ट्यून नहीं बजती थी, कोई इन दिनों में गाने सुनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जितनी भी बड़ी खुशी होती थी उस पे गम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तरजीह दी जाती थी और एहतराम मुहर्रम बरकरार रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब दलील मांगी जाती है कि किस किताब में लिखा है, हम खुशी नहीं कर सकते। हंसी मजाक कह कहे नाच गाने जारी रहते हैं। हम दलील मांगते हुए ये बात भूल चुके हैं कि एहतराम भी किसी चीज़ का नाम है, अदब भी कुछ होता है। इंसान 4 तरह के होते हैं। एक शख्स जानता है और वो जानता है कि वो जानता है, वो आलिम है, इससे सीखो। एक शख्स नहीं जानता लेकिन वो जानता है कि वो नहीं जानता, वो तालिब इल्म है, इसे सिखाओ। एक शख्स जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो जानता है, वो सोया हुआ है, इसे जगाओ। एक शख्स नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है। अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो आपको अपनी ज़िंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। डॉक्टर इसरार अहमद की तहरीर। ये ज़राए अबलाग, ये मीडिया क्या है? इंसान को इतना मगन कर दो जिसे कभी ये ख्याल ही ना आए कि वो कभी ये सोच ही ना सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह की मुसलहत। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मुकाम मिल सके। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रह कर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो।
सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। यकीन, जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए कि कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बातमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना और लड़ना सीखो। जालिम इतना ताकतवर नहीं होता जितना ताकतवर इसे तुम्हारी खामोशी बना देती है। खामोश, जानते हो अज़ियत क्या है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते देखना और फिर भी खामोश रहना। मोजज़ों के मुंतज़िर, हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नज़र आते हैं इतने ही मुंतज़िर होते हैं मोजज़ों के। लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमिन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। इन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। दिल की मौत, अगर दिल की मौत वाक़या हो जाए तो समझो कातिल आपके अजीज़ तरीन लोगों में से एक है। दुनिया की 3 वज़नी चीज़ें। नंबर 1, औरत के हाथ में तलाक का कागज़। नंबर 2, बूढ़े बाप के कंधों पर जवान बेटे का जनाजा। नंबर 3, जवान बेटियों के बाप की खाली जेब। अल्लाह से डरो। बंदे से गुनाह हो जाए तो डरे कि अल्लाह पाक नाराज़ ना हो जाए, और नेकी की सादत पाए तो भी डरे कि ना जाने कबूल हुई है या नहीं। रोती हुई आंखें, नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल दी जाती हैं। अल्लाह को बताया करें अपने दिल की कैफियत, उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। अब यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। इसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। छुरी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा, आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं निखाया, पानी ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डुबोया। अल्लाह पर तवक्कल करो, बेशक अल्लाह हिफाजत करने वाला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोग जितना भी दिल दुखाएं ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है या मुसीबत को टाल देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वह है गलत फहमी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो अपने नुकसानी ख्वाहिशात को रोकता है और गुस्सा के वक्त अपने जोश को मिटाता है और उसका कला कमा करता है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सिर्फ़ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, और वो है अल्लाह की मोहब्बत। जब हम किसी शख्स को सोचते सोचते नमाज गलत पढ़ लेते हैं और इस शख्स को ज़्यादा वक़्त देने के लिए नमाज जल्दी पढ़ने लगते हैं, और फिर जब वही शख्स हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हमारी हर लम्हे की मोहब्बत, चाहत, इंतज़ार, आंसू सबको दुत्कार कर आगे चला जाता है, फिर हम यकीन नहीं कर पाते और इसके पीछे भागते हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स को उसकी
एक तवज्जो के लिए उसके कदमों में निछावर कर देते हैं और फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारी इस मोहब्बत को अपने सर का ताज बना ले। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कदमों में डाली गई चीज़ सर का ताज नहीं, पैरों की धूल बना करती है। कदर वो ही लोग करते हैं जो आपकी अहमियत को जानते हैं। सही जगह ही आपकी कदर का तयन करती है। अगर किसी जगह आपकी कदर नहीं की जा रही तो नाराज़ मत हों, क्योंकि इसका मतलब है कि आप गलत जगह पर हैं। इसलिए ऐसी जगह मत ठहरें जहाँ आपकी कदर ना हो। लफ्ज़ पढ़े ही नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। इनकी नगमगी अगर कानों में रस घोलती है तो नश्तर बनकर दिल चीर भी देती है। अल्फाज वो नहीं जो दिल से निकलें, अल्फाज तो वो हैं जो दिल में उतरें। अल्फाज लिखने के लिए भी हौसला चाहिए। यकीन हो अपनी ज़ात पर, अपने कौल व फ़िल पर, तो लफ्ज़ दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती से आला रिश्ता इस कायनात का और कोई नहीं। लफ्ज़ हीरे की तरह होते हैं, जिस रुख से देखें एक नए रंग में मसहूर करते हैं। एहसास को छू जाएं तो फूल से भी ज़्यादा नरम व नाजुक, नुकसान पहुंचाने पे आएँ तो जान लेके ही छोड़ते हैं। नरम लहजे से हमेशा मजबूत देर पा रिश्ते तख्लीक पाते हैं। अच्छे लहजे, अच्छे अल्फाज आपकी ज़िंदगी का आईना होते हैं और यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी का बाइस बनती है। इंसान की ज़िंदगी में एक छोटा सा दिया होना ज़रूरी है जो अंधेरे में रोशनी दिखा सके, और वो दिया इंसान को खुद होना चाहिए। दूसरों को अपनी ज़िंदगी का दिया बनाने वाले अक्सर औकात टूट जाते हैं या ठोकर खा बैठते हैं। अपनी ज़िंदगी में अपना नूर खुद बने। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है ज़हानत से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। आजकल मुश्किल वक्त है तो फ़िक्र मत हो, इसका मुकाबला करें हिम्मत और हौसले के साथ। याद रखें कि अगर सख्त वक्त आन पड़ा है तो एक दिन गुजर भी जाएगा। बस अपनी कदर कीजिए, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस गुज़रते साल ने मुझे यकीन दिलाया कि कुछ चीज़ें होकर रहती हैं, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। ये भी समझाया कि कुछ चीज़ें कभी नहीं होती, चाहे हम उन्हें कितनी ही शिद्दत से क्यों ना चाहें। ये कि खुशी और गम दोनों आर्जी हैं। ये कि लोग छोड़कर चले जाते हैं, चाहे हम उन्हें कितना ही मजबूती से क्यों ना थामे रखें। इस गुज़रते साल ने मुझे ये सिखाया कि आपका असल मददगार सिर्फ़ आपका अपना वजूद है। अगर आपने खुद अपने आप को नहीं संभाला तो कोई और आपको नहीं संभालेगा। ज़िंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते, और इसी का नाम ज़िंदगी है। दिल उदास हो तो 2 नफल नमाज पढ़कर अल्लाह से अपने दिल के सुकून की दुआ मांगो और चुप करके लेट जाओ। इंशाअल्लाह दिल की सारी उदासियाँ दूर हो जाएंगी।